हेलो चिल्ड्रन, 11th और 12th क्लास के लिए ये कैलकुलस का लेक्चर बना रहा हूँ। दूसरा लेक्चर है। इसके पहले कल पहला लेक्चर बनाया था, उसको आप ज़रूर देख लीजिए अगर ना देखा हो, या देखा भी हो तो एक बार और देख लीजिए। फिर इस लेक्चर में प्रवेश करिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि कैलकुलस आपसे अच्छे से बनने लगी। तो कल के क्वेश्चंस जो आपको दिए थे होमवर्क के लिए, उनमें से एक आध को लेके आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन लिया था कि डी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। वास्तव में क्वेश्चन इस तरह से आता है, इवेल्युएट डी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब डी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए हमारे पास फार्मूला ये है, फार्मूला है डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला है हमारे पास। तो इस फार्मूले को देखकर कोई कहेगा कि जब डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स है, तो डी कॉस स्क्वायर एक्स जब स्क्वायर आप कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स ये बताता है कि कॉस एक्स जो है उसका चेंज एक्स के चेंज पे किस तरह डिपेंड करता है, और ये कहता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का चेंज एक्स पे किस तरह डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर पे नहीं, एक्स पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉस एक्स का एक्स से रिश्तेदारी है और कॉस स्क्वायर एक्स की एक्स से जो रिश्तेदारी है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप ये ना सोचिए कि अगर ये ऐसा होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए कि इसमें जो फार्मूला आप जानते हैं बिल्कुल वही केस सामने आए तब तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। अगर थोड़ा भी अलग केस आया तो आप फार्मूला लगाने से बचिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स अगर मैं ऐसा देख लूंगा तो मैं उसको ऐसा लिख दूंगा, लेकिन अगर कोई कहे कि यहाँ कॉस एक्स क्यूब है, मैं ऐसा देख लूंगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा, गलत बात। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसा है बस फार्मूला वैसा ही लगेगा। अगर डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स आप देखेंगे तो माइनस साइन एक्स कर दीजिएगा बस। तो यहां हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। डी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स को अपन लिख सकते हैं डी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब आप देखिए ये वैसा ही है जैसे ये u है और ये v है, और ये फार्मूला यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं वो फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला अगर आपको मिलेगा तो आप करेंगे u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो u की जगह है cos x, v की जगह भी है cos x। u इंटू वी का मतलब ये है कि u की जगह कुछ हो सकता है, v की जगह भी कुछ हो सकता है।
u और v अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि u की जगह cos x है तो v की जगह cos x नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर हम किसी से कहें कि एक बच्चे को बुला लाइए तो आप एक बच्चा बुला लाएंगे। यदि हम अगले दिन कहते हैं एक बच्चे को बुला लाइए तो आप कोई नया बच्चा ही बुला सकते हैं और पहले वाला भी बुला सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ एक बच्चा लाइए, फिर कहता हूँ एक बच्चा लाइए, तो इसका मतलब वही बच्चा भी ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ एक बच्चा ले आइए और फिर मैं कह दूँ वही बच्चा लाइए, तो फिर दूसरा बच्चा नहीं चलेगा। तो ये फार्मूलों की दुनिया का नियम है कि अगर कोई कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो आप यहाँ a की जगह रख सकते हैं मान लीजिए z, तो आप b की जगह भी z रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर a प्लस ए होल स्क्वायर का फार्मूला है और आपने a की जगह z रखा, तो दूसरे a की जगह आप y नहीं रख सकते। तो अगर फार्मूला कहता है कि एक जैसा होना चाहिए, जो a वहाँ है यहाँ है वही है यहाँ होना चाहिए, तो फिर एक जैसा ही होना चाहिए। और अगर फार्मूला कहता है कि अलग अलग होना चाहिए, तो इसका मतलब लेना चाहिए आपको कि अलग अलग हो सकता है, और अगर अलग अलग हो सकता है तो एक जैसा भी हो सकता है। तो आप चाहें तो a की जगह आप 5 रख सकते हैं और b की जगह भी 5 रख सकते हैं। अगर एक बच्चे ने कहा कि मैं समोसा लूँगा, तो जरूर नहीं कि दूसरा बच्चा बोले कि मैं आलू बंडा लूँगा। दूसरा बच्चा ही बोल सकता है मैं भी समोसा लूँगा। तो अगर a 5 हो गया तो b बेचारा 5 क्यों नहीं हो सकता, b भी 5 हो जाए। b दूसरा है, वो दूसरा हो सकता है। a 5 हो जाए तो b 8 हो जाए, लेकिन b भी 5 हो सकता है। तो याद रखें u की जगह cos x है, v की जगह भी cos x है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कहता है u इंटू वी, देखिए इंटू ना भी लगाएं तो आपको मालूम है इंटू होता है, अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा u मतलब cos x इंटू डी वी यानी cos x अपॉन डी एक्स प्लस v मतलब cos x इंटू डी u का मतलब cos x अपॉन डी एक्स। तो अब आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा cos x, इसमें d नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। और आप देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, d cos x पान डी एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बीच में इंटू है और इंटू और माइनस एक साथ आ गए तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos x में माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये उसी तरह यहाँ पर भी cos x और ये भी हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, तो हो जाएगा cos x साइन एक्स, और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा तो माइनस cos x साइन एक्स। तो माइनस cos x साइन एक्स माइनस cos x साइन एक्स दोनों हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, माइनस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2 cos x साइन एक्स, ये आंसर यहाँ आ गया। और यहाँ d नहीं लगा है, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर d लगा होता तो मतलब वो कह रहा है कि अभी और डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान से आप इसको देख लीजिए और कई बार आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, उसको मैं कर देता हूँ, d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x पावर हाफ
अंडर रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ। तो यह फार्मूला लग जाएगा, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, डी एक्स पावर एन अपान डी एक्स, तो हो जाता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो देखिए जैसा ये फार्मूला है, आप ध्यान से देखिए, वैसा ही ये सवाल भी है। डी 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 एक्स 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 पावर हाफ पावर एन, मतलब एन की जगह हाफ है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, एन का मतलब कि जो एन था वो मतलब हाफ, फिर एक्स और पावर एन माइनस वन का मतलब हाफ माइनस वन, और हाफ माइनस वन आप जानते हैं होता है माइनस हाफ। तो ये आंसर आ गया। आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से जो फार्मूले, जो सवाल सीधे फार्मूलों पर हैं, आप धड़ाधड़ कर लेंगे। मैं और 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ अच्छे वाले, और उसी तरह के घर में करने के लिए आपको दूंगा। ये आज का दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आज पहला मैंने बताया था कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा ये बता रहा हूँ। तीसरा लेता हूँ डी tan x अपॉन 3 अपॉन डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे, डी 1/3 इंटू tan x, ये हो जाएगा अपॉन डी एक्स। ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे डी सी वाई, एक फार्मूला था आपको याद होगा, अपॉन डी एक्स हो जाता है सी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो c एक कांस्टेंट नंबर है जो किसी y में मल्टीप्लाई है, तो 1/3 एक नंबर है जो tan x मल्टीप्लाई है। तो ऐसा कांस्टेंट c बाहर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा और d tan x अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और इस चीज़ का आप फार्मूला देखिए तो सीधे आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आज लिया। अब लेते हैं क्वेश्चन 4। डी एक्स पावर 5 अपॉन साइन एक्स अपॉन डी एक्स। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। डी समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन डी एक्स। याद करिए ऐसा एक फार्मूला था हमारे पास, डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स। यू की जगह यहाँ पर x पावर 5 है और v की जगह साइन एक्स है, तो ये हो जाता था v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स होल अपॉन v का स्क्वायर। तो बस आप ये लगा लीजिए, ये u जैसा है और ये v जैसा है। u जैसा कौन है, x पावर 5, और v जैसा कौन है, साइन x। तो जैसे ये डी यू अपॉन वी है, ऐसे ही डी एक्स पावर 5 बाई साइन एक्स है। तो फार्मूला कहता है कि v, तो आइए चलते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। v मतलब साइन एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी
u मतलब x पावर 5 अपॉन dx माइनस u मतलब x पावर 5 इंटू dv, v मतलब साइन x अपॉन dx होल अपॉन v स्क्वायर मतलब जो v की जगह है उसका स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। तो देखिए इस तरह से ये आ गया है। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये एक लाइन और कर लेते हैं, फिर आंसर आसानी से आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स पावर 5 अपन डी एक्स, तो देखिए इसका फॉर्मूला लग जाएगा डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स, जो हो जाता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 माइनस एक्स पावर 5 तो है ही, और डी साइन एक्स बाई डी एक्स अगर आप देखें तो इसका पूरे का फार्मूला आपके पास है कितना, कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 5x पावर 4 को पहले लिख दीजिए साइन एक्स माइनस एक्स पावर 5 कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसमें d वगैरह कहीं नहीं है, इसीलिए ये आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अभी मैंने 4th ले लिया, अब 5th क्वेश्चन लेता हूँ। d6 पावर x अपॉन डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। आपको लग रहा होगा डी एक्स पावर n अपॉन डी एक्स से आप फटाक से कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले में वेरिएबल x नीचे है और पावर n जो है नंबर ऊपर है, जबकि यहाँ नंबर नीचे है, पावर x ऊपर है। अतः ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। तो फिर x 6 पावर x में कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये एक फार्मूला था डी ए पावर x अपॉन डी एक्स। तो a पावर x log a टू द बेस e, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। a यहाँ नंबर है, a पावर x, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे a पावर x तो हो जाता है a पावर x, मतलब 6 पावर x का हो जाएगा 6 पावर x, और log a का मतलब 6 टू द बेस e, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स, ये कल का क्वेश्चन हमने आज करवाया है। तो आज जो मैं ये 5वां क्वेश्चन करवा चुका हूँ, यानी 5 करवाए, तो d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स ये मैंने किस नंबर पर करवाया था? आज किस नंबर पर, ऑर्डर पर, किस ऑर्डर पर मैंने करवाया था? ऑप्शन 1 पहले ऑर्डर पर, मतलब आज हमने जो 5 कराए उसमें डी अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स किस नंबर पर करवाया था, किस क्रम पर करवाया था?
ऑप्शन 1 पहले क्रम पर, ऑप्शन 2 दूसरे क्रम पर, ऑप्शन 3 तीसरे क्रम पर, ऑप्शन 4 चौथे क्रम पर। ठीक है, प्रॉम्प्ट आप आंसर करिएगा। तो हम लेते हैं अब क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हम आज करते हैं। d log x to the base e minus 3 sec x अपॉन dx। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आपको मन में आ रहा होगा log x वाला लगेगा, लेकिन ये log x माइनस 3 sec x है, मतलब कि इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। डी यू माइनस वी अपॉन डी एक्स। यू की जगह यहां पहली चीज है log x टू बेस e, और v की जगह है 3 sec x। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा d log x टू बेस e बाई डी एक्स माइनस डी 3 sec x बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा d log x बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से फार्मूलों की लिस्ट में देखें तो ये आ जाता है 1 बाई एक्स, सीधे फार्मूला है इसका। और ये 3 बाहर आएगा d sec x बाई डी एक्स। और आप जानते हैं कि इसका सीधे फार्मूला आपको दिया हुआ है कितना? तो d sec x पॉइंट डी एक्स होता है sec x tan x। तो ये आंसर आ गया है इस तरह से। ठीक है, तो घर से करके लाने के लिए आपको मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन दूंगा, पर उसके पहले आइए मैं एक और अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं। 7वां d tan क्यूब x अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है कि इसको लिख दीजिए d tan स्क्वायर x इंटू टैन एक्स, क्योंकि tan क्यूब x का यही मतलब होता है कि tan स्क्वायर x इंटू टैन एक्स या tan x इंटू टैन स्क्वायर x, कैसा भी कर लीजिए। यहाँ अपन इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं आगे। u dv बाई डी एक्स याद करिए, तो tan स्क्वायर x और dv यानी tan x बाई डी एक्स प्लस v यानी tan x du tan स्क्वायर x बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये आपको सीधे फार्मूला मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। और tan x तो बाहर है एकदम, और इसका आपको सीधा फार्मूला नहीं मिलेगा। तो इसको आप क्या करिए कि इसको ऐसे करिए कि d tan x इंटू टैन एक्स अपॉन डी एक्स ऐसा लिखकर इसमें फिर से एक बार फार्मूला लगा दीजिए। tan स्क्वायर एक्स को, ये u है ये v है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स इंटू ये इंटू और d tan x इंटू टैन एक्स, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा u d u v अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा tan x d tan x बाई डी एक्स प्लस tan x d tan x बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा tan x tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x प्लस tan x, ये हो जाएगा tan x और ये चीज हो जाती है सेक स्क्वायर x।
प्लस 10x और sec स्क्वायर x। तो 10x sec स्क्वायर x, 10x sec स्क्वायर x 2 बार आ गया तो 2 10x sec स्क्वायर x, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x से, तो क्या आ जाएगा, कैलकुलस का काम खत्म हो गया है यहाँ इस क्वेश्चन में। अब केवल मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन रिमेन्स। तो आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, और 10x सेक स्क्वायर एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स 2 बार आया तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और अगर आप देखिए तो 10x का इससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में ये नहीं होता कि 10x का इससे भी हो इससे भी हो, 10x का या तो इससे होगा या इससे होगा। तो ये 2 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो ये 1 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो ये 2 10 एक्स सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर यहाँ आ गया। तो आपने समझ लिया इस बात को। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं। पहला आप कर लीजिएगा डी साइन क्यूब एक्स बाई डी एक्स, ये आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा आपको होमवर्क दे रहा हूं डी लॉग एक्स कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्वेश्चन आप करिएगा। और तीसरा दे रहा हूं डी कोसेक स्क्वायर एक्स -5 अपॉन डी एक्स, ये क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन आप करिएगा। प्रॉम्प्ट में दे ही चुका हूं, तो प्रॉम्प्ट आंसर करिए और प्रॉम्प्ट के आंसर से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी अटेंडेंस लगेगी और आपकी अलर्टनेस देखी जाएगी। कई गार्जियन आते हैं कहते हैं उनका बच्चा दिन भर मोबाइल में कुछ पढ़ता है, लेकिन 15-15 दिन में जो मार्क्स निकलते हैं टेस्ट के स्कूल में, उसमें 0 पाता है। तो देखिए आप पकड़े जाएंगे अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को नहीं देखते, प्रॉम्प्ट आंसर नहीं करते, तो आपकी 15-15 दिन में जो मार्कशीट मिल रही है वो चौपट हो जाएगी और आप बाद में फिर रोएंगे जब आपको वही चीज़ कुल मिला के रिजल्ट के रूप में मिल जाएगी। तो आप बदमाशी बिल्कुल ना करें, ध्यान से आप करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कैलकुलस का 3rd लेक्चर हम लेंगे जल्दी ही। थैंक यू।